आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपनी यूपीपीसीएल की क्लास। जो हमारी यूपीपीसीएल की क्लास है उसके अंदर आज हम हिंदी का टॉपिक करने वाले हैं खत्म। और हमारी बाकी क्लासेस भी आपको यूपीपीसीएल में जितना भी सिलेबस आ रहा है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, कंप्यूटर का सारा सिलेबस आपको हमारे चैनल के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज हम हिंदी की क्लास में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय। जो जो चीज़ें पेपर की डिमांड है हम उसी हिसाब से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और इस सब की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले। तो शब्दांश, शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना, तो ये सारी चीजें जो भी किसी शब्द के पहले जो शब्द जुड़ जाता है उन सबको क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ में कुछ परिवर्तन लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय किन्हें कहते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, तो उन सभी चीजों को हम प्रत्यय कहते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, क्या क्या चीजें जो है। तो जो हमारा उपसर्ग होगा, उपसर्ग किसी भी शब्द के क्या होता है, शुरू में जुड़ता है, और ये जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, अंत में जुड़ता है किसी भी शब्द के। अब इसके बाद देखते हैं, उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। तो जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द में अगर जुड़ जाए तो मूल जो शब्द होता है उसका अर्थ बिल्कुल ही चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है प्रत्यय में, ऐसा प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द रहता है। तो मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते। जैसे अगर आपने किसी भी चीज, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है इतिहास, इतिहास है उसमें अगर एक प्रत्यय लग गया तो वो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। यहाँ पर क्या है, एक प्रत्यय हो गया, एक प्रत्यय होने से ये क्या बन गया, ऐतिहासिक। तो इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए, इतिहास और ऐतिहासिक में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। तो इसी प्रकार से जो हमारा उपसर्ग होता है उसके अंदर देखते हैं, अगर चार है, मूल शब्द हमारा चार है, अगर उसके अंदर हमने प्र जोड़ दिया तो क्या हो जाता है, प्रचार, पूरा ही अर्थ बदल गया। यहाँ पर बिल्कुल ही अर्थ बदल जाता है। तो उपसर्ग में ज्यादा बदलाव होता है, जबकि इसके अंदर बिल्कुल ही कम बदलाव होता है, इर्द गिर्द ही शब्द के रहता है, मूल शब्द के। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा बदलाव हो जाता है, ठीक है, हमारे उपसर्ग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उपसर्ग में कितने पार्ट होते हैं और कितने भागों में बांट रखा है इसको, इन सबको भी समझ लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा जो पेपर में आ रखे हैं, और इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो मैं होंगे मैं भी क्लास में आपको करा देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू की क्लास होगी वो मैं आपको थोड़े दिनों बाद इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा। इसके अंदर भी आपको कई सारे एमसीक्यू होंगे जो इंपॉर्टेंट, जो पेपर के अंदर आ रखे हैं ऑलरेडी। तो जो हमारे उपसर्ग है उनको चार भागों के अंदर बांट रखा है। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी भाषा के उपसर्ग, उर्दू भाषा के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो ये सभी चार भागों में उपसर्गों को बांट रखा है। तो सबसे पहला जो हमारा है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत में 12 उपसर्ग है, 22 उपसर्ग है हमारे टोटल। तो आपको क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपका आएगा उपसर्ग वो संस्कृत के ज्यादा पूछता है। संस्कृत में क्या रहता है, संस्कृत में सबसे ज्यादा आपको गलतियां करते हैं बच्चे। संस्कृत के जो उपसर्ग है वो थोड़े से कठिन है, और बाकी जो आपके हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के जो उपसर्ग होंगे वो बहुत ही आसान है। आराम से बच्चे उनको देख के समझ जाते हैं कि इसके अंदर ये उपसर्ग है। तो जहां पर जो ज्यादा गलती होने के चांसेस है वो है आपके, जहां पर संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत वाले उपसर्ग है उनकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मैं थोड़ी बहुत आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इजीली बता पाओगे कि उपसर्ग कैसे पता करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं, जो हमारा उपसर्ग पूछ रखा, क्या पूछ रखा है, सबसे पहले अति। तो अति, अति यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। अति का मतलब होता है अधिक। तो जैसे लग गया अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि और अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्याचार, इन सभी वर्डों में क्या है, अति, इनका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, क्योंकि इन सभी में कहीं ना कहीं अति क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। और इसके बाद जो अत्याचार है और अत्यंत, यहाँ पर आधा तय और यह हो गया। आधा तय और यह होने का कारण है यहाँ पर यण संधि है। अब यण संधि के बारे में मैं आपको संधि की क्लास में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आधा तय का और यह हो जाता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस क्लास के अंदर। अभी हम सीख रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसी पर बात करेंगे और इसी के एमसीक्यू में आपको देने वाला हूं आज की क्लास के अंदर। अब यहाँ पर क्या आ गया, अधिक प्रत्यय, अधिक जैसे आ गया अधिनियम, अधिनायक, अध्यक्ष, अध्ययन। ये सभी चीजें आपको ऐसे पढ़नी है थोड़ी थोड़ी, कि ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। और ये सेट करने का और याद करने का एक ही तरीका है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली सारे क्वेश्चनों को कर पाओगे। इसका कोई तरीका नहीं है, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है कि आप आसानी से इनको याद कर लो या आप आसानी से, गलती होने के चांसेस इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा आपकी परफेक्शन आती जाएगी और आप चीजों को सही तरीके से करते जाओगे। तो देखते हैं हम दूसरा, अनु। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। अनु में आ गया अनुचर, अनुज,
अनुकूल, अनुभव, ये सारे वर्ड आपके अनु में आ गए। तो ये आपको ये तो देखते ही पता चल जाएगा। अगर अनु आपको दिख गया तो आप अनु से अलग कर सकते हो, चर को अलग कर सकते हो। तो यहाँ से क्या बन गया, चर का मतलब भी एक हो गया और अनु का मतलब भी एक हो गया। तो दोनों वर्डों का क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। दोनों शब्द ही अर्थपूर्ण हो गए। तो जहां पर अर्थपूर्ण शब्द बन जाए अलग करने पर, तो वहां पर हम उनको अलग करके उनका प्रत्यय आसानी से बता सकते हैं, उपसर्ग भी आसानी से बता सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर उपसर्ग बताने हैं सबके, ठीक है। अब यहाँ पर आगे अप लग गया, अपशय, अपशब्द, अपमान, अपव्यय, अप अपकुशन, अपकुशन, कहते नहीं है, अपकुशन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, तो आपको आसानी से पता चल जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है आपको देखते हैं, अभी। अभी के अंदर क्या होता है, अभिवाद, अभिमान, अभिनव, अभिनय और अभिभाषण, अभियोग, ये सभी क्या है, इनमें सब में अभी लग रहा है। तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जो भी अभी उपसर्ग वाले शब्द होंगे आप आसानी से उनको देख के पहचान लोगे, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत नहीं आती। जहां पर दिक्कत आती है वो ये वर्ड है, अत्यंत, अत्याचार। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलतियां होती है अति उपसर्ग को बताने में, क्योंकि यहीं पे एग्जामिनर कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चनों को टफ मान के इन्हीं क्वेश्चनों को देता है ज्यादा से ज्यादा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण, ये सभी शब्द आपके क्या है, अव से बने। अव क्या लगा है इसमें, अव उपसर्ग लगा है। तो ये देखो आपको अव उपसर्ग शब्द, इनको अगर हम अव से अलग करें, अव को अलग करें और गति को अलग करें, तो अवगति, अवगति, गति का अर्थ भी हो गया, मूल शब्द है, और अव का अर्थ भी है। अव का मतलब क्या हो गया, हीनता, हीनता, और गति का मतलब क्या हो गया, चाल हमारी। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों शब्दों का क्या निकल रहा है, एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या, बिल्कुल हमने सही इनको क्या करा है, उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान हमने बिल्कुल सही करी है। तो ये हमें ऐसे पता करने का एक तरीका है। तो आपको पता चल गया, इसमें अव को मैंने अगर हटाया तो गति एक जो शब्द बचा वो क्या है, एक बिल्कुल ही सार्थक शब्द हमारा बचा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सही है। अब आ जाता है, जैसे आघात, आरक्षण, आमरण और आगमन, आजीवन, आजन्म, ये शब्द अगर आपके आ गए तो ये सभी शब्द आपको यहाँ पर क्या है, आ उपसर्ग दिख रहा है। कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर, आ उपसर्ग। तो कहीं ना कहीं जहां पर भी आ उपसर्ग होगा तो आप आसानी से उसको पहचान लोगे। इसके बाद कुछ और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हम नए दूसरे जो भी होंगे उपसर्ग उनके बारे में बात करेंगे। दुर्दशा, दुर्ग्रह, दुरुपयोग, ये सभी वर्ड आपके क्या रखे हैं, इन सबको भी एक एक बार देख लेना आप। इसके बाद निर आ जाता है, निडर, निगम, निवास, निबंध, ये सब आपके वर्ड हैं। इसके बाद जैसे निर का मतलब निराकार, निरादर, और इसके बाद आ गया निरक्षक। ये सभी आपके एक एक दो दो वर्ड आप देख लोगे इनमें से, तो आपको काफी नॉलेज हो जाएगी। आपको इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप इन सभी वर्डों को भी देख सकते हो और आसानी से। जितने भी शब्द आ रखे हैं आप उन सबको देखो। इसके बाद जितने से ज्यादा आप एमसीक्यू इनके कर सकते हो वो एमसीक्यू करो। एमसीक्यू करने से क्या होगा, आपको जब भी इनकी प्रैक्टिस होगी और जब भी आपको क्या होगा, इन चीजों को अच्छी तरीके से कर पाओगे और समझ पाओगे। प्र प्र लग जाता है तो क्या, प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रयत्न, ये सभी वर्ड बन जाते हैं प्र लगने से। प्रहार। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्र लग गया तो पराजय। इसके बाद प्रक्रम, परामर्श और परिवर्तन, ये सभी वर्ड बन जाते हैं। अब परि लग गया, परि से क्या होगा, परिक्रमा, परिवार, परिश्रम, ये सभी वर्ड बन जाते। प्रति उपसर्ग भी आ जाता है हमारा कई बार। तो प्रतिदिन, प्रतिकूल और प्रतिध्वनि, प्रतिरूप, ये सभी वर्ड क्या हो गए आपके, यहाँ पर प्रति दिख गया आपको। तो यहाँ पर आप समझ जाओगे 2 मिनट में कि जो प्रति है अगर हम उसको अलग कर देते हैं और प्लस में ध्वनि को अलग कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक सार्थक शब्द बन रहा है। ध्वनि और इसको अगर हम अलग कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, सार्थक शब्द बनेगा। सार्थक शब्द बन रहा है हमारा। तो हम 2 मिनट में समझ गए, जो भी हमारी चीजें होंगी हम उनको आसानी से अलग कर पा रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें जो भी होंगी आपकी, जो भी आपका ध्वनि ये शब्द है, हम उसको आसानी से अलग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्रतिध्वनि। इसके बाद जो नेक्स्ट है आप देखते हैं, प्रतिध्वनि के बाद हमारा है वी प्रत्यय विवाद। ये आपके पेपर के अंदर एज इट इज आ रखा है, ये आपके पेपर के अंदर ऐसे आया था विवाद। और इसके बाद उसमें पूछ लिया कि इसमें इस शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आपको अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप 2 मिनट में बता दोगे इसमें वी क्या है, आपका उपसर्ग है। ठीक है, इसके बाद सुगंध, सुमन, सुभल, ये सब आपके क्या हो गए,
सु के एग्जाम्पल हो गए कुछ जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद सम के देख लेते हैं। संस्कार, ये भी आपके पेपर में आ रखा है डायरेक्टली। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, सीधा क्वेश्चन आ रखा है आपके पेपर में अंदर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। संगठन, संकलन, संकल्पन, तो ये सारी चीजें आपके पेपर के अंदर आ रखी, तो इन सबको आप एक एक बार देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सारी चीजें हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी के उपसर्ग है उन सबको भी देख लेते हैं। क्या क्या चीजें, अन, जैसे आ गया अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, ये सभी अगर आपके वर्ड आ जाते तो आप समझ जाओगे इसमें क्या है, अन, जो आपका आ और न लग रहा है इसके अंदर, ये क्या है, आपका उपसर्ग है। अब अध, अध आ जाता है, अध पका, अध मरा, ये सभी वर्ड अगर आपके आ गए तो आप आसानी से समझ जाओगे कि इसमें क्या है, अध उपसर्ग है। उन, 39, 29, 29, 59, 19, 79, ये सभी आपके क्या हो गए, कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड हो गए। तो इन सबको भी आप एक बार देख लेना, ठीक है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे ये सब भी। ओ प्रत्यय आ गए तो आपको ये क्या बताना है, इसके अंदर देखो ये सारे आपको पता चल गए ना, जितनी भी ये सारी चीजें आपको क्या आसानी से याद हो जाएंगी। उन, उन प्रत्यय आ गए तो आप क्या बोल सकते हो, 79, 29, 59, ये सभी आपके क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब ओ प्रत्यय आ जाता है तो क्या होगा, ओगुन, ओगट, ओसर, ओघाट, ओतार, ये सभी क्या है, ओ, इनमें क्या लगा, उपसर्ग लगा। कु प्रत्यय आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुपुत्र, कुरूप और कुचक्र, ये सभी आपके हो जाएंगे। चौ से क्या हो जाएगा, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा और इसके चौकन्ना और चौमुखा, तो ये सारे आपके क्या हो गए, चौ, इसमें क्या लग गया, उपसर्ग लग गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी आसानी से। इसके बाद भर प्रत्यय लग गया, भर पेट, भरपूर, ये सारी चीजें भी आप आसानी से कर लोगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। ये सारे प्रत्यय जो आपको आसानी से आप कर सकते हैं इनको। बहु, बहु में क्या है, जैसे बहुमूल्य, बहुमत, ये सभी चीजें आपकी क्या होगी, बहुसंख्यक, ये इनमें बहु प्रत्यय। और अब आप कहाँ लगता है, आपकाज, आप बीती, आप सुनी, ये सब कहां पर आ गए आपके, इनमें आप उपसर्ग आ गया, तो ये सारे आप उपसर्ग के एग्जाम्पल हो गए आपके। इसके बाद दुर, दू आ गया, तो दू की क्या है, दुत्कार, दुर्बल्ला और इसके बाद दुर्बल और दुर्काल, ये सभी आपके इसके एग्जाम्पल हो गए दू के। ठीक है, दू में आपके आपके क्या बोल, दुर्बल, दुकाल, दुत्कार, ये सब अब आपके दू के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए जो हमारे लास्ट अब मैं आपको कराने वाला उर्दू के उपसर्ग है। उर्दू के उपसर्ग होते हैं काफी आसान। उर्दू में जैसे अब आ गया ला, तो लावारिस, लाचार, ये सभी आपके उर्दू के हो गए। बे से बेकार, है ना, बेईमान, बेरहम, ये सभी हो गए। गैर से आपका गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए। तो आपको ये कहीं ना कहीं याद रखने हैं, इससे क्या रहेगा, आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगता जाएगा सारी चीजों को करने का। सर में आ गया सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, ये सभी आपको क्या इसमें पता चल गया, सीधा सीधा आपको इसके उपसर्ग पता चल गया। कई बार सरकार का उपसर्ग भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको पता चल गया सर और कार को अलग कर देंगे तो दोनों ही मूल शब्द बन गए और दोनों का ही एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार ये दोनों क्या हो गए, यहाँ से हम अलग करके सर इसमें से क्या बता सकते हैं, सर इसका उपसर्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें से कौन से, आप अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग देख लेते हैं थोड़े बहुत, फिर इसके बाद हम प्रत्यय पे जाते हैं। तो अंग्रेजी में क्या क्या उपसर्ग आ रखे, सब, तो जैसे लग जाता है सब रजिस्ट्रार्ड, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, तो इसके तो थोड़े कम ही, इसके सारे पढ़ लेते हैं हम। हाफ, हाफ का मत देखो यहाँ पे, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ प्लेट, है ना, और इसके बाद हाफ शर्ट, तो हाफ पैंट भी हो जाता है यहाँ पर, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ टिकट और हाफ कमीज, ये सारी चीजें हो जाती है। को उपसर्ग लगने के बाद देखिए क्या हो जाता है यहाँ पर, को का मतलब देखो सहित, जैसे को ऑपरेटिव, को ऑपरेशन, को एजुकेशन, तो ये सारी क्या है, यहाँ पर को लग गया। हेड, तो कहते नहीं हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड बॉय, तो ये सभी चीजें आ जाती है। वाइस, वाइस का मतलब होता है वाइस राय, जैसे लगता नहीं है, तो ये सारी चीजें वाइस। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हो जाता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल।
अब नेक्स्ट जो हमारा आ गया वो हमारे प्रत्यय का एग्जाम्पल। तो प्रत्यय जैसे आप देखो क्या लगता है, जो किसी शब्द के अंत में लगेगा, अक। अब लेखक, लेखक देखो यहाँ पर क और इधर क्या है, छोटा आ होता है। तो लेखक, पाठक, कारक, गायक, इन सब में क्या है, अक प्रत्यय। अन प्रत्यय में देखेंगे आप, पालन, सहन, नयन, चरण, इन सब में क्या है, अन प्रत्यय। आना, आना में आपको देखो, घटना, तुलना, वंदना, वेदना, इन सब में क्या है, आना प्रत्यय है। तो इसी प्रकार से सारे आपके जो प्रत्यय हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। जो जो पेपर के अंदर आ रखे हैं वो मैं बता देता हूँ। आपका आई प्रत्यय आ रखा है, तो आई प्रत्यय के अंदर आपका लड़ाई का एग्जाम्पल आ रखा था कि लड़ाई में कौन सा प्रत्यय, तो लड़ाई के अंदर कौन सा प्रत्यय, आई प्रत्यय है। तो आपको पता चल गया जो हमारा लड़ाई है उसमें आई प्रत्यय है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ रखा है वो भी देख लेते हैं, ई से आ रखा है। तो हरि, गिरी, माली, इन सब को भी देख लेते हैं। इसके प्रकार, इसी प्रकार से ये सारे प्रत्यय जो होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे खुद से ही। आई, इधर भी देखिए आई प्रत्यय में जैसे हो जाता है परछाई, है ना। तो इसी प्रकार से जैसे आइन, तो पंडित ठाकुर में अगर आइन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पंडिताइन, ठाकुराइन, है ना। इसके प्रकार आइन इधर लग गया तो क्या हो जाएगा, पंडिताई, ठकुराई, लड़ाई, चतुराई, चौड़ाई, ये सब बन जाते हैं आपके ऐसे वर्ड। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी क्या है, काम की है। आहट, आहट लग गया तो क्या बन जाएगा, चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट। तो इसी प्रकार से ये चलते रहते हैं। जैसे अब ये लोहा, सोना, दूध, गांव, इनमें अगर हमने आर लगा दिया तो क्या बन जाएगा, लोहार, सुनार, दुधार, गवार। ये सभी आपके क्या है यहाँ पर, आर प्रत्यय है। और आरा प्रत्यय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आपके क्या है यहाँ पर, दोनों प्रत्यय का यूज हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही आपके क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आर प्रत्यय भी दे रखा हो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इसमें, तो आप आर भी बोल सकते हो, है ना। अगर आरा दे रखा हो तो क्या बोल सकते हो, आरा भी बोल सकते हो। दोनों में से जो दे रखा होगा वही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट देख लेते हैं, ई प्रत्यय लग जाता है, जैसे सुंदरी, बोली, पक्षी, है ना। इन सब में लग जाता है देहाती, इन सब में ई प्रत्यय का यूज हुआ है। तो इसी प्रकार से ये सारे आपको एग्जांपल मैंने दे दी, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आप आसानी से इन चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे। तो इसके कुछ एग्जांपल है, देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर में आ रखे थे उन सभी क्वेश्चनों को ढूंढ के आपके लिए इकट्ठा कर रखा है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर पूछा क्या है, उपसर्ग पूछा है। तो उपसर्ग क्या पूछा है, प्रवचन। प्रवचन के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो हमें उपसर्ग बताना है। इसमें प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले जो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रा। अगर मैं प्रा को अलग कर देता हूं और वचन बचेगा, तो प्रा और वचन को अलग करो तो यहाँ प्रा अलग हो गया, वचन अलग हो गया, तो दोनों का ही मीनिंग है। तो यहाँ पर मेरा जो उपसर्ग है वो क्या है, प्रा। तो प्रा मेरा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निर्जीव। निर्जीव शब्द में भी हमें क्या बताना है, उपसर्ग बताना है, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अगर मैं निर्जीव के अंदर न और र, न र, निर और जीव, इन दोनों को अगर मैं अलग कर देता हूं, तो निर्जीव, तो निर्जीव को अगर मैंने अलग करा तो ये जीव एक क्या बन गया, एक पूरा सार्थक शब्द बन रहा है। तो ये एक शब्द बन रहा है, तो यहाँ पे हम इसको निर अलग कर सकते हैं इसमें से। तो इसका जो आंसर हो गया वो हमारा निर आ गया। इसके बाद हमें ऐसे ही इन वर्डों को देख के अंदाजा लगाना है दोस्तों, इसकी कोई ट्रिक नहीं है ना, इनको कोई याद करने की चीज है। बस आपको थोड़ा अंदाजा लगाना और चीजों को देखना और समझना और कैसे इनको करना है वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब इसमें आ गया सु। अगर मैं सु को अलग कर दूं और चारू को अलग कर दूं तो दोनों ही वर्डों का मतलब सॉरी, तो ये सारी चीजें आप आसानी से कर पाओगे। तो सु इसमें कहाँ आ रहा है, गा, तो गा ऑप्शन इसका सही हो गया। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखते हैं इसमें क्या उपसर्ग पूछा है। इसके अंदर जो उपसर्ग पूछा दुर्भाग्य, तो दुर्भाग्य के अंदर हमारा कौन सा उपसर्ग आएगा, दुर। दुर क्या है आपका यहाँ पर उपसर्ग है, और भाग्य हम अलग कर सकते हैं, तो भाग्य का मतलब भी एक सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य का मतलब भी एक वर्ड है, तो यहाँ पर भाग्य का अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए हम अलग कर सकते हैं वहां से, दूर से। अब इसके बाद आ गया अस्थाई। अस्थाई में कौन सा उपसर्ग है, अगर मैं इसका आ अलग कर देता हूं और इसके बाद स्थाई अलग कर देता हूं, तो ये कहीं ना कहीं एक क्या बन गया, वर्ड, इसका शब्द का इसका अर्थ निकलेगा। तो हम कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय, ठीक है, आ उपसर्ग, सॉरी।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आकर्षण। आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आकर्षण शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ। आपको दिख ही रहा होगा आ शब्द, ये मैंने आपको पढ़ाए थे अभी अभी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखिए संपूर्ण। संपूर्ण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संपूर्ण शब्द के अंदर किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये देखना है। तो संपूर्ण शब्द के अंदर किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संपूर्ण के अंदर हुआ है आपका सम। सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निराधार। निराधार के अंदर कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अगर मैं निर से अलग कर देता हूं और आधार से अलग कर देता हूं, निर और प्लस आधार, तो अगर मैं निर को अलग करता हूं तो ये मेरा क्या बन रहा है? एक पूरा वर्ड बन गया, मूल शब्द बन गया, और ये भी हमारा एक मूल शब्द बना। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें इस वर्ड का मतलब दोनों का पता चल रहा है। तो मैं इसको निर से अलग करता हूँ तो मेरा जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया, निर आधार, निरा आधार हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो परिवर्तन। परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन के अंदर जो है आपका क्या है? परिवर्तन। तो परि इसमें क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो गया। तो परि हमारा कहाँ है? ये रहा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उपदेश। उपदेश। उपदेश के अंदर कौन सा उपसर्ग है? उपदेश के अंदर जो आपका उपसर्ग है वो क्या है? उप। क्योंकि उप को अगर मैं जोड़ देता हूं, अगर हम उप को जोड़ देते हैं उप, और ये प्लस में हो गया हमारा देश, तो अगर मैंने देश के अंदर उप को जोड़ा शब्द को शुरू में, तो मेरा क्या बन जाएगा? उपदेश। तो कहीं ना कहीं हमारा ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार के अंदर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, तो दुर्व्यवहार में क्या है? दुर, ये सॉरी दो नहीं है, दुर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन, इसका गा ऑप्शन सही है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है बहुवचन। बहुवचन में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन से उपसर्ग का शब्द में प्रयोग हुआ है? तो हम देख लेते हैं बहुवचन के अंदर किसका हुआ है? बहु। बहु, क्योंकि अगर हम बहु से इसको अलग करते हैं और वचन को अलग करते हैं तो दोनों का ही मतलब निकल रहा है। तो यहाँ हमारा जो उपसर्ग का आंसर होगा वो बहु होगा। नेक्स्ट, एक मिनट रुकिए दोस्तों। बेखटके। बेखटके में आपका जो उपसर्ग है वो क्या है? बे। बे और खटके आप अलग कर सकते हो। प्रतिदिन, ये तो आपको पता चल रहा है, प्रति हमारा यहाँ पर क्या है? उपसर्ग। मैंने आपको ये पढ़ाया था अभी अभी, तो इधर प्रति आ गया हमारा आंसर, सी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके अंदर हम बताना है इसमें क्या प्रत्यय है। तो अगर मैं इसको सम, और यहां से मैं इसमें अगर आयोजन, अगर मैं सम और आयोजन से इसको अलग करता हूं तो ये इसमें मेरा कौन सा मेरे को उपसर्ग दिख रहा है? सम। तो मेरा क्या ऑप्शन सही है? का ऑप्शन सही है मेरा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चिरायु। तो इसके अंदर क्या है? चिर, सॉरी चिर नहीं है इसके अंदर, ये इस लास्ट में क्या बन रहा है? इसमें आयु बन जाएगा। तो ची प्लस आयु, तो इसमें क्या हो गया? चिर हो गया। आपका जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? चिर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर घ सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बाइज्जत। बाइज्जत में आपको पता चल रहा है बा आपका क्या है? उपसर्ग है। अब इसके बाद आपसे पूछ रखा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताना है, किस उपसर्ग का प्रयोग किया? तो प्रत्यक्ष के अंदर मैंने आपको बता रखा है कौन से शब्द का जो कर रखा है, तो यहाँ पर आपको बताना है। आप दिमाग लगाइए यहाँ पर क्या आ सकता है? प्रति आ सकता है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया? प्रति। यहाँ पर क्या है? प्रति। प्रति के अंदर क्या आएगा? प्रत्यक्ष आएगा, तभी हमारा ये क्या है? एक सार्थक जो शब्द बनेगा। तो यहाँ प्रति हो गया उपसर्ग। अब यहाँ पर आ गया सद्भावना। सद्भावना में कौन सा उपसर्ग है हमारा? किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सद्भावना में हमारा जो किया गया है वो कौन सा है? सद। सद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं खुशबू। खुशबू शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो खुशबू को अगर हम खुश तक अलग करें और बू को अलग करें, तो बू का मतलब क्या हो जाता है? बदबू। तो यहाँ कहीं ना कहीं खुश और बू को अलग करने से यहाँ पर क्या बन रहा है? एक शब्द बन रहा है जिसका अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? खुश हो गया उपसर्ग, ठीक है। आपको ऐसे थोड़ा अंदाजा लगाना, आप अंदाजा लगा लोगे आसानी से तो आप सारी चीजों को आसानी से कर पाओगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज्यादा आपके ये उपसर्ग और प्रत्यय में आपके अच्छे होते चले जाएंगे और गलतियां कम होंगी।
और इसका कोई तरीका नहीं है दोस्तों। अब प्रत्यय देखते हैं हम। प्रत्यय के अब एग्जाम्पल आगे लड़ाई। अब लड़ाई के अंदर मैंने आपको बताया था, लड़ाई के अंदर कौन सा वो है, आई। आई आ रहा है ना यहाँ पर, आ और ई, तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन सही। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगी दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है इन सब चीजों को सीखने का। अगर मैं झाड़, झाड़ और ऊ अलग कर दूं तो झाड़ का मतलब भी निकल रहा है, ऊ का मतलब भी निकल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड, ऊ सही है। तो यहाँ पर ऊ प्रत्यय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरीला। सरीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सरीला शब्द के अंदर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर देखते हैं, स, रस, रस, और मैं यहां पर कर देता हूं अगर ई, ला। तो यहां पर जो हमारा प्रत्यय है वो क्या होना चाहिए था, ईला, बट हमारा यहाँ पर ईला नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये क्या होगा, गलत है। यहाँ पर इसकी जगह मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, ईला। यहाँ पर क्या आएगा, ईला आएगा। तो ये अब ईला आएगा तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ईला प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं, कालीमा। कालीमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कालीमा शब्द के अंदर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये देखते हैं। जो हम अगर काली से अलग करते हैं इसको, काली, और यहां से माँ, अगर मैं यहां से इसको अलग करता हूं तो हमें लास्ट का बताना, तो माँ, इसके अंदर माँ आ रहा है। लेकिन अब ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये कुछ मीनिंगफुल नहीं बन रहा। तो मीनिंगफुल नहीं बन रहा तो इसको, इसमें जो प्रत्यय आना चाहिए वो ही आना चाहिए, का, ल, काल, और यहाँ पे आ गया ई, मा। तो काल और ईमा, ईमा प्रत्यय अगर इसके अंदर जुड़ जाता है, जो ईमा है ये क्या है, इसका प्रत्यय है। तो यहाँ पर ईमा प्रत्यय मेरा सही आंसर है। तो और काल भी मेरा एक शब्द है। तो हम इसको कहीं ना कहीं जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ईमा। तो ये करना है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इस पे माँ पे क्लिक, इस पे कर देते हैं, ये वाला सही कर देते हैं, जबकि ये क्या है, गलत है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, ये मैंने अभी नेट पे भी चेक कर रहे थे कई जगह पे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गलतियां रिपीट हो रखी है, तो आप ये गलती रिपीट मत करना। कई जगह ये रिपीट है, कई बुक्स में भी। तो आप यहाँ पर क्या है, ईमा आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें बनाई गई हैं। आप इन सभी एमसीक्यू को अगर अच्छी तरह कर लोगे तो आपके पेपर के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। घटती। घटती शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो घटती शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अगर मैं घाट, घट, और यहां से ती, इसको अलग कर देता हूं, तो यहां पर मेरा क्या प्रत्यय कहीं ना कहीं बन रहा है, टी। तो यहां पर क्या होगा, ए ऑप्शन सही है मेरा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ओढ़नी। ओढ़नी में मैं क्या रहा, बन रहा ओढ़न, ओढ़न भी हो सकता है, और अगर ई की मतलब ओढ़नी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, ओढ़न। तो ओढ़न के अंदर देखो मेरा क्या, मेरे को बताना है, प्रत्यय बताना। तो प्रत्यय कैसे बताऊंगा मैं, देखते हैं। अगर मैं ओ से बनाता हूं तो ओढ़न, ओढ़न कोई शब्द है, नहीं लग रहा। ओढ़, ओढ़ का रखा है, नी अलग का रखा है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बन रहा। यहाँ पर देखता हूँ नी से, तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को अब देखना पड़ेगा, ओढ़न और मैं अगर ई कर देता हूँ, तो ओढ़न और ई को हटाता हूँ तो यहाँ पर मेरा बनेगा नी, नी। तो यहाँ पर मेरे ओढ़ और नी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मेरा प्रत्येक आंसर है वो क्या होगा, नी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कठिनाई। कठिनाई शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? तो कठिनाई शब्द में मैंने आपको बताया था, कठिनाई, छोटी ई की मात्रा लगी है, और कठिनाई है, नाई। तो ये कठिनाई, कठिनाई में किसका हुआ है, आपका आ से, आ और ई, आई। तो आई आ गया आपका यहाँ पर प्रत्यय। अब इसके बाद इसी प्रकार जो नया देखते हैं, चालू। चालू के अंदर क्या है मेरा, अगर मैं इसके अंदर से ऊ हटा देता हूं तो ये चाल बन जाएगा, चा प्लस ऊ, चाल का अर्थ निकल रहा है और ऊ का अर्थ भी निकल रहा है। तो मेरे यहाँ पर जो प्रत्यय का आंसर होगा मेरा ऊ होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप चीजों को समझोगे, समझ के करोगे तो आप आसानी से चीजों को समझ पाओगे और कर भी पाओगे। अगर आप चीजों को रटोगे तो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, थोड़े दिन तक रहेंगी, फिर बाद में भूल जाओगे इन चीजों को। वास्तविक। तो वास्तविक के अंदर मैं अगर एक, एक प्रत्यय को हटा देता हूं तो वास्तव बन जाएगा। तो वास्तव और एक प्रत्यय लगा, तो इसके अंदर ऑप्शन जो हो गया मेरा क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन है मेरा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक।
अगर मैं सामाजिक में से ई की मात्रा और क को हटा दूं, छोटी ई की मात्रा और क को हटा दूं, इसमें से भी एक को हटा दूं, तो जो मेरा दूसरा वर्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है? समाज। क्या बन रहा है? समाज। तो समाज का अर्थ है और एक का भी अर्थ है, तो यहाँ पर मेरा इसमें भी क्या हो गया? एक प्रत्यय हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। पालक। पालक शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पालक शब्द के अंदर कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क। पालक। क। क शब्द, पाल का अर्थ हो गया, का अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या है? क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मारियल। मारियल। मारियल के अंदर आपका क्या हुआ? ई से हटाऊं मैं अगर इसको, मार, मार, और यहाँ पे अगर मैं इसको कर लूं ई यल, ईल, तो यहाँ पर कहां पर ये बन रहा है मेरा? ईल। ये मेरा फोर्थ ऑप्शन, तो मेरा ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे चीजों को आप समझ समझ के करोगे, आपको चीजें आसान भी लगेंगी और आप आसानी से इनको कर भी पाओगे, और आपको ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली पता करने आ गए कि आपको इनको कैसे पता करना है। ये आपको रटनी नहीं है, अब आपको ये चीजों को रिसर्च करना है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा, मैं इन वर्डों को सोच पा रहा हूँ या सोच पा रही हूँ। इन सब चीजों को आपको अच्छी तरह करना है, ताकि आप इन सब चीजों में माहिर हो जाओ धीरे धीरे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे एमसीक्यू क्वेश्चनों की, तो ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगी समझ में। अब आगे हमारा नेपाली। अगर मैं नेपाल है, नेपाली है, अगर मैं इसमें नेपाल कर देता हूँ और ई अलग कर देता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं नेपाल का अर्थ है और ई का अर्थ में, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा? प्रत्यय क्या हो गया मेरा? ई हो गया। ठीक है, ऐसे आप चीजों को समझोगे तो आसानी से आप याद रख पाओगे। देवरानी। देवरानी के अंदर आपका क्या है? अगर मैं यहां से देवर और यहाँ पे आनी को अलग कर लेता हूं, तो यहाँ पर दोनों का ही अर्थ है, देवर और आनी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट देख लें। पियक्कड़। पियक्कड़ में यहाँ पर कुछ है नहीं, तो क्या होता है? छोटा होता है, तो ये क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया, पियक्कड़। ये एक दो वर्ड है जो आपको लर्न रखने हैं। मार्मिक। ये मार्मिक जो शब्द है, यहाँ पर अगर हम मार्मिक में एक, एक प्रत्यय दिख रहा है मेरे को, तो मैंने एक पे लगा दिया, सीधा सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब धीरे धीरे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीजों की कि आपको देखते ही शब्द में पता चल जाएगा कि इसमें प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है। ये आपको खुद ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आपको उनको करना है प्रैक्टिस, और इसके बाद जो भी आपको डाउट आएंगे आप पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे हमसे। जिस भी चीज में आपको डाउट है आप वो सारी चीजें हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चुनौती शब्द में, तो चुनौती शब्द के अंदर क्या है? चुनौती शब्द। चुनौती शब्द के अंदर मेरा क्या हो सकता है? क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग कर? चुनौती के अंदर मेरा क्या है? चुन। अगर मैं चुन से अलग कर दूं, चुन से अलग कर देता हूं इस वर्ड को, चुन और औती, चुन औती, चुनौती से अगर मैं अलग कर देता हूं तो दोनों का ही मतलब निकल रहा है, तो मेरा क्या आ गया? इसमें ए ऑप्शन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय। भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय ये बताना है। तो भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगर मैंने इसमें ई लगाया, ई, तो यहाँ पर मेरा जो प्रत्यय है वो भारत में मैंने ई लगाया, तो भारत के अंदर लगाया एक, तो यहाँ पर दक्षिण में अलग कर सकता हूँ आसानी से, दक्षिण और प्लस में ई, तो मेरा क्या है? दक्षिण अलग हो गया, ई अलग हो गया, तो मेरा यहाँ पे क्या प्रत्यय? ई हो गया। तो ये सारी एमसीक्यू थे जो मैंने आपको करा दिए हैं चैप्टर से रिलेटेड। ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से कर लेना, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ रखी हैं, और इसके बाद ये सारी चीजें अगर आप अच्छी तरह कर लोगे, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप इन सब चीजों को अच्छे बेहतर तरीके से अगर करोगे प्रैक्टिस, तो इन सब चीजों में आप माहिर हो जाओगे, और इसके जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थे, जो जो शब्द इंपॉर्टेंट थे, ये शब्द मैंने आपको मार्क करके दे दिए, और इसके बाद आप इन सभी शब्दों को अगर पढ़ लोगे तो काफी अच्छा है आपके लिए, और इनको अगर आप 3 से 4 बार पढ़ लोगे तो ये वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर आप ज्यादातर जितने भी शब्द आएंगे आप उनमें प्रत्यय और उपसर्ग बताना बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये सारी आज की हमारी क्लास थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।